Hello student, today we learn how to prepare ledger account from journal entry. All the student firstly make the journal entry from the some NCERT question I given to you. Hope you will make a prepare. Today I will take one question from NCERT. Question number 11. Firstly, we will make journal entry, then we will prepare ledger account. How to prepare ledger account from journal entry? Let's see. Firstly, how to make journal entry? Question number 11 from the NCERT book. All the students make the journal entry. Firstly, you will make the journal entry. I already prepare and make the journal entry. Firstly, you can see the journal entry. फर्स्ट एंट्री 1 दिसंबर 2017. देखिए, पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं कोई भी लेजर बनाने से पहले. लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं? पहले आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए. जिस बच्चे को जनरल एंट्री अच्छे से आ जाएंगी वही लेजर को अच्छे से समझ पाएगा और बना पाएगा. लेजर बनाना बहुत आसान है, लेकिन जनरल आपको आना चाहिए. मैंने आपको पूरे इसके बारे में जनरल एंट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं. आप क्या इसके बाद आप लेजर सीखोगे. लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो इजीली. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था स्टार्ट बिजनेस था, तो वहाँ पर आपको मैं अभी यहाँ पर डिटेल नहीं आऊँगी. मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ सब चीज़ें. यहाँ पर मैं केवल जनरल एंट्री, क्योंकि लेजर पर मेरे को फोकस करना है. आपको पहली एंट्री है आपकी, क्वेश्चन छोटा ले रखा है क्योंकि लेजर बहुत बन जाएंगे नहीं तो. पहले 1 दिसंबर को है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये स्टार्ट बिजनेस की एंट्री, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो 75,000 डेबिट किया, 75,000 क्रेडिट किया. दूसरी है परचेज अकाउंट डेबिट, दिख रहा होगा सबको. दूसरा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 10,000 डेबिट है और 10,000 क्रेडिट लिखा है. फिर स्वाति को सेल कर रखा है ऑन क्रेडिट में. स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स. स्वाति हमारी डेटर है. 5,000 से 5,000 5,000. ठीक है. अब फर्नीचर परचेज कर रखा है कैश में. कितनी तारीख को? डेट आपको उधर मिल जाएगी लिखी हुई. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक खोलना, उसके बाद आप जनरल एंट्री करना. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट है आपको स्वाति से रिसीव हो रखा है, फुल सेटलमेंट हुआ है. देखो, स्वाति से रिसीव हो रखा है. स्वाति से हमको, स्वाति ने देने थे 5,000 और उसने कितने दिए? 4,000, यानी कि फुल सेटलमेंट लिखा है क्वेश्चन में. तो फुल सेटलमेंट जब भी होगा आपका, स्वाति ने, देखो आपको क्या हुआ, नुकसान हो रखा है. आपको 5,000 आपने रिसीव करने थे और लिए कितने? 4,000, यानी कि 1,000 का आपने डिस्काउंट अलाउट कर दिया स्वाति को और फुल सेटलमेंट बोल दिया. 4,000 आप कैश में दिखाओगे, कैश रिसीव होगा. 1,000 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा अलाउड, और बाकी टू स्वाति के उसमें 5,000, यानी कि फुल सेटलमेंट हो गया. 5,000 डेबिट थे स्वाति के, 5,000 क्रेडिट हो गया. अब हो गया ना आपका पूरा सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट हो गया. और जितना डेबिट था उतना ही क्या हो गया? क्रेडिट हो गया. रेंट पेड कर रखा है आपने 25 तारीख को. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 1,000 डेबिट, 1,000 क्रेडिट. ऐसी सैलरी पेड कर रखी है आपकी 30 दिसंबर को. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. टोटल आप करेंगे, टोटल आ रखा है 1,500, 1,500 बोथ द साइड. अब बात आती है भाई, हमने सीखना है जनरल एंट्री बनाना. तो आपको पहले से बहुत बार मैंने करा दिया. जनरल एंट्री सभी को आ गई होंगी. अब नहीं आएंगे तो मेरे वीडियो पड़े हैं, इसमें आप आराम से देख सकते हैं कैसे जनरल एंट्री बनती है, और उसके लिए रूल्स आपको याद होने चाहिए. तो आप तीनों रूल लगा के आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं. अब देखिए, जनरल आपका प्रिपेयर हो चुका है. अब मेरे को यहाँ मेन जो आपको सिखाना है जनरल से, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट फ्रॉम जनरल एंट्री. अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं ज़्यादा आपको, देखो कैश डेबिट है. पहले लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए. लेजर अकाउंट, लेजर या अकाउंट एक ही चीज़ होता है. सबसे पहले अब कैश अकाउंट, कैश का लेजर है, यानी कि मैंने बोला था लेजर में क्या होता है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है आपका. क्या होता है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है. इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है पर्टिकुलर अकाउंट का. तो आपका कैश डेबिट में कैश कैश अकाउंट है. देखो फॉर्मेट क्या होता है, चाहे लेजर का फॉर्मेट क्या होता है आपका? डेट पर्टिकुलर जेएफ. जेएफ में जनरल फोलियो होता है, यहाँ पर पेज नंबर आएगा. अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जनरल फोलियो,
अमाउंट, यानी कि जर्नल का मैनुअल नंबर जो होगा वो होगा, फोलियो में जो पेज नंबर होता है। अमाउंट, ये यहाँ से देखो डेट जहाँ से शुरू हुआ है क्रेडिट साइड है, जहाँ तक अमाउंट है यहाँ तक डेबिट साइड है आपकी। क्लियर हो रही है यहाँ तक चीज़ें? अब एक लेजर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब जनरल एंट्री में आइए, देखो कैश कितनी जगह है, कैश डेबिट है, एक अकाउंट कैश को आप गिने उस हिसाब से लाइन खींचता है। कैश एक, कैश यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देखो 6 टाइम पर आपका कैश आ रखा है, कुछ डेबिट आ रखा है, कुछ क्रेडिट। सबसे बड़ा अकाउंट हमेशा मतलब कैश का ही बनता है। कैश का सबसे पहले कैश का लेजर बनाना, आप जब भी आपको आएगा एग्जाम में, सबसे पहले आप कैश का लेजर, आप कैश का लेजर बनता है कैसे, देखिए दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ। कैश देखो कैश कैसे बनता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपको डेबिट दिख रहा, लिखेंगे हम डेबिट में ही लेजर में कैश, क्योंकि हम कैश का ही रिकॉर्ड करेंगे। जिसका लेजर होता है उसका नाम नहीं आता है लेजर अकाउंट में। कैश डेबिट में है, लिखेंगे डेबिट में ही। और नाम, अब नाम किसका आएगा, कैपिटल अकाउंट का नाम किसका आएगा, अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे। देखिए कैसे होता है। कैश डेबिट साइड क्या है, ये है 1 दिसंबर को आपको डेट है आपकी 1 दिसंबर, कितनी है डेट 1 दिसंबर 2017 को। कैश स्टार्ट किया था टू कैश, कैश नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा टू कैपिटल अकाउंट आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी 75,000, लिखा मैंने डेबिट में ही। अब आप कहोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो जिसका अकाउंट बनता है, जिसका भी लेजर बनेगा, उसका नाम पर्टिकुलर में नहीं आएगा, ना डेबिट साइड में आएगा ना क्रेडिट साइड में आएगा। इसलिए कैश डेबिट में है, मैंने लिखा डेबिट में ही है, और नाम किसका आ रखा है, क्रेडिट वाला जो था। कौन था यहाँ पर क्रेडिट में, कैश से क्रेडिट में कैपिटल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कैपिटल। अब देखिए नेक्स्ट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। परचेज क्या है, क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट में, लेकिन कैश किस साइड है, क्या हम किसका लेजर बना रहे हैं, कैश का। तो कैश होता है हमारा राइट हैंड साइड में, तो कैश हमारे क्रेडिट साइड में है, तो लिखेंगे हम कैश क्रेडिट में ही लिखेंगे, और नाम आएगा परचेज का। और डेट कितनी डेट थी, ये डेट थी 7 दिसंबर 2017 बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट वैसे भी पेमेंट साइड होती है, और 10,000 का अपना परचेज कर रखा है। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्वाति से आपने कुछ नहीं कर रखा है। उसके बाद कैश फर्नीचर खरीदा आपने, कितनी तारीख को खरीदा है, 12 दिसंबर को। फर्नीचर कैश खरीदा है, कैश क्रेडिट में है, नाम आएगा अपोजिट का बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे आप। कितना आएगा, लिखेंगे बाय फर्नीचर 3,000, कितना आएगा 3,000। डेट आ जाएगी हमारी, डेट कितनी आएगी 12 दिसंबर। उसके बाद हमारा कैश 18 तारीख को है, 12 के बाद 18 को कैश डेबिट में है, लिखेंगे डेबिट में ही, नाम आएगा। इसके अपोजिट में कौन है, क्रेडिट में कौन है, स्वाति, टू स्वाति। क्या लिखोगे 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को टू स्वाति करके लिखोगे, और नाम आएगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये कैश में था डेबिट में, और कैश डेबिट में 4,000 है, लिखा हमने 4,000 ही है, और नाम आएगा अपोजिट का। डेबिट में है तो डेबिट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डेबिट साइड है, तो डेबिट में लिखेंगे अमाउंट तक, और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। इस हिसाब से लेजर पोस्टिंग करते हैं। पर्टिकुलर चीज़ का बनता है, हर किसी का अलग अलग बनेगा, जितने भी इसमें नाम है सबके अलग अलग बनेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में ही लिखेंगे। रेंट पेड हो रहा है, कितनी तारीख को हो रहा है, 25 तारीख को, 25 दिसंबर बाय रेंट, पेड साइड है, अमाउंट कितनी आएगी 1,000 रेंट पेड हो रहा। सैलरी पेड हो रही, देखिए सैलरी कैश, कैश क्रेडिट में, क्रेडिट टू का मतलब क्रेडिट साइड होता है। 30 तारीख को बाय सैलरी, क्या है बाय सैलरी, नाम अपोजिट का आएगा। सैलरी डेबिट में है, तो इसलिए अपोजिट में आ रहा है 1,500, आ गया 1,500। अब टोटल को दोनों साइड का, किस साइड ज़्यादा हो रहा, अब इस साइड ही आपका ज़्यादा लग रहा है मेरे को। हाँ ये हो गया 79,000, इधर का ऐड करिए 13, 14, 15,500, कितना हो रहा 15,500। फिर कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 15,500 और 17,000 क्रेडिट साइड में कम है। 17,000 में से माइनस करिए, बैलेंस सीडी हो जाएगा, यानी कैश का बैलेंस है कितना बचा आपके पास, कैश का बैलेंस आपके पास बचा 63,500। कितना बचा 63,500। इसको बाय बैलेंस सीडी कर दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, बैलेंस करते हैं ना, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट, तो कितने से करोगे
500 से, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 79,000। जितना डेबिट होता है उतना ही क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये है आपका, ये आंसर आया आपका। आंसर क्या है, ये वाली वैल्यू आंसर है। कैसे निकाला, समझ में आया? 10,000, 3,000 आपका कितना हो गया, 10 3 13 14, 15,500 में से माइनस किया आपने 79,000 में से 15,500 माइनस किया 5 5 3 8, हाँ क्योंकि 5 3 जाएगा और 63,500 ये आ गया। ये ऐसे करके आपके लेजर बन गए। लेजर का मतलब होता है कि हर किसी का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, जितने भी आपके जनरल में। अब जैसे कैश का आपका कंप्लीट हो गया, कैश तो आपका बन चुका है, जहाँ जहाँ कैश है आप कैश तो आप बनाना है नहीं। आप किसका बनाओगे, आप कैपिटल का, कैपिटल का भी बनेगा। अब कैपिटल का भी एक लाइन का बनता है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल का देखो, कैपिटल एक ही बार आता है, 75,000 क्रेडिट में है, नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का, कैश का, यानी कि 75,000 क्रेडिट में, तो लिखेंगे क्रेडिट में ही। अब देखो कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट में ही, और डेट आएगी इसमें भी 1 दिसंबर की डेट है 2017, लिखेंगे क्रेडिट में ही। और नाम किसका आएगा, बाय कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट किसका आएगा, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि लिखेंगे क्रेडिट में ही। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, तो आएगा क्रेडिट में ही। ठीक है, कितना आया, 75,000। अब यहाँ पर यह है एक ही बार आया है कैपिटल, तो इसलिए एक ही बार रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पर हमारी जो डेट होती है 30 दिसंबर, 31 दिसंबर की डेट आएगी, लास्ट की डेट होती है बैलेंस शीट में। यहाँ पर भी हम 31 दिसंबर लिखेंगे, और यहाँ पर आप यहाँ पर टू बैलेंस शीट, इसी से बैलेंस हो जाएगा हमारे, इसी से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 75,000, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल हो गया। ऐसे परचेज का देखिए, परचेज भी यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखते हैं, तो परचेज की एंट्री भी वन टाइम हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और कहीं पर मेरे को परचेज दिखी नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने हो गए, 7 तारीख को, तो एक ही है, तो डेबिट, परचेज डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, नाम किसका आएगा, क्रेडिट का। तो इसलिए परचेज डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, नाम किसका आएगा, क्रेडिट का। परचेज डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, नाम क्रेडिट वाले का। परचेज डेबिट में है हमारी 7 दिसंबर को, परचेज को हम डेबिट में लिखेंगे, उसकी अमाउंट कितनी है, परचेज डेबिट में देखो कितनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये है परचेज अकाउंट 10,000, 10,000 है, 10,000, तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे। टू क्या लिखेंगे इसको, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000, और कहीं पर परचेज है नहीं क्वेश्चन में, तो ये 10,000 से हमारा लेजर बन जाएगा। यहाँ पर 31 दिसंबर की डेट आ जाएगी, बाय बैलेंस CD कर देंगे इतने से, हम इसको कितने से, 10,000 से, तो ये 10,000 डेबिट हो गया, तो 10,000 क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। ये हो गया भाई। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, हर किसी के लेजर। बाकी जो बचे हुए लेजर हैं आप बनाओगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है वीडियो पे, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अब आपके क्या किस किस के लेजर बनाने रह गए क्वेश्चन में, देखो कैश का बना दिया आपने, कैपिटल का बना दिया, परचेज का बन गया। अब आप बनाओगे फर्नीचर का लेजर बनाओगे, सेल्स का लेजर बनाओगे, स्वाति का लेजर बनाओगे, डिस्काउंट का लेजर बनाओगे, रेंट का बनाओगे, सैलरी का बनाओगे। ये सब आपके एक एक बार आ रखे हैं, तो ये सब के आपके इंडिविजुअल लेजर बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। इसका फॉर्मेट प्रॉपर ढंग से आप देख लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना। पहले जनरल एंट्री करना, उसके बाद हर किसी का आपको लेजर बनाने हैं। ये आपका अभी तक का कोर्स है, इसको आप कॉपी में करें अच्छे से, और बार बार इनको प्रैक्टिस करें, तभी आप ओके।